हाय एवरीवन। सारे स्टूडेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि मैम जीके जीएस पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको याद करने में हमें नानी याद आ जाती है और फिर भी हमें जीके जीएस के क्वेश्चंस याद नहीं होते हैं। तो एक ऐसी ट्रिक बताइए जिससे कि हम सारे क्वेश्चंस को याद भी रख सके। चलिए आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स जीके जीएस वाले पार्ट को आप याद भी रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अडर 24/7। आज के इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ टू इम्प्रूव जनरल नॉलेज। आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपनी जनरल नॉलेज को। सबसे पहली चीज़, अगर आप जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हो, जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका जो स्टडी प्लान है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद अपना स्टडी प्लान आप खुद बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, सिर्फ 5 मिनट में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। आप भी कहेंगे कि यस मैम, इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने सबसे पहले एक पार्ट उठाया है, दैट इज पॉलिटी। आप देखो पॉलिटी, आप मान लीजिए आप में से कोई भी स्टूडेंट है जिसका पॉलिटी से कोई रिश्ता नाता ही नहीं रहा, जिसने कभी भी पॉलिटी पढ़ा ही नहीं, जिसको पॉलिटी का मतलब भी नहीं पता है। इसमें होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान आपको पढ़ना है। संविधान के अंदर कुल 470 आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो आपको याद करने। अब जिसने ये देखा कि यार पॉलिटी मेरे सिलेबस में है, चलो मैं पढ़ लेता हूँ 470 आर्टिकल्स, और उसके वही दिमाग खराब हो, जैसी पॉलिटी की किताब खोली वापस से बंद कर दी जयराम जी की। लेकिन क्या आप जानते हैं 470 आर्टिकल्स आपको नहीं पढ़ने होते हैं। एग्जामिनर आपसे सारे आर्टिकल्स नहीं पूछने वाला, एग्जामिनर आपसे इसमें से 150 आर्टिकल्स ही पूछेगा। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड तो किसी का भी नहीं होता। आप यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं जो आपको बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। इंजीनियरिंग एग्जाम का सिलेबस लिमिटेड होता है। अगर आपका पेपर बहुत हाई लेवल का, जैसे सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 की तैयारी करें, तो ज्यादा से ज्यादा आपको 200 आर्टिकल्स याद करने होंगे, ठीक है। यानी कि आपको इतने आर्टिकल्स याद करने के बाद पॉलिटी आपकी 100% कवर हो चुकी है। इन आर्टिकल्स में सारी चीजें आ जाती है। प्रधानमंत्री आ गए, राष्ट्रपति आ गए, सीएम, गवर्नर, कैग, अटॉर्नी जनरल, लोकसभा, विधानसभा, पार्लियामेंट, सारी चीजें आ चुकी है अब इसमें, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने सीबीटी 1 के लिए 150 आर्टिकल्स पूछे जाएंगे। 150 आर्टिकल्स को मैंने डिवाइड कर लिया 30 से, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है। अब मैं देखूं तो एवरेज निकल कर आया है 5, यानी कि एक दिन में अगर आप 5 आर्टिकल्स याद करते हो तो एक महीने में आपकी पूरी पॉलिटी तैयार है। और इतने खराब तो हम नहीं है कि हम एक दिन में 5 आर्टिकल्स भी ना याद कर सके, ठीक है। अपने आप को इतना तो अंडर एस्टिमेट आप नहीं करते होंगे डेफिनेटली। एक दिन में सिर्फ 5 आर्टिकल्स याद करोगे तो एक महीने के अंदर पॉलिटी तैयार है। और सिर्फ 5 आर्टिकल्स याद करने में इतना टाइम भी नहीं लगेगा, इसके साथ में बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हो। जो भी सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल या नॉन टेक, बाकी सब्जेक्ट्स को भी साथ में कवर कर सकते हो। यानी पॉलिटी की कहानी खत्म, एक महीने में आपकी पॉलिटी तैयार है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। एक और एग्जांपल उठा लो, करंट अफेयर्स। सबसे ज्यादा दिक्कत ही करंट अफेयर्स में होती है कि मैम चीजें याद ही नहीं होती। करंट अफेयर्स पढ़ने में मजा आता है लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करना, एक तो आपको लेने चाहिए डेली सेशंस। और ये जो डेली सेशंस होते हैं ना, जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो जहां पर आपको रिवीजन भी साथ के साथ मिल रहा है। जैसे मेरी क्लास में मैं कोई भी न्यूज़ पढ़ाती हूँ, मैंने कोई भी न्यूज़ पढ़ाई मान लो, ठीक है, कोई भी न्यूज़ पढ़ाई मैंने, मान लो पढ़ाया कोई भी अपॉइंटमेंट्स। अब अपॉइंटमेंट पढ़ाने के बाद में मैंने क्या किया, उस हफ्ते में जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो भी मैंने साथ में आपको रिवाइज करा दी। तो यानी कि करंट अफेयर्स प्लस रिवीजन मैं आपको साथ में करा रही हूँ। जब आप डेली का, ये मेरा 45 मिनट्स का सेशन होता है, इसमें सारी न्यूज़ एनालिसिस डिटेल में होती है। उसके बाद आप वीकली सेशन लीजिए, उसमें आपको सिर्फ 45 मिनट्स में पूरे हफ्ते का रिवीजन न्यूज़ मिल जाएगी। उसके बाद एक मंथली सेशन होता है जिसमें पूरे मंथ के करंट अफेयर्स आपको रिवीजन फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद
6 मंथ का भी एक मैराथन क्लास जाती है हर 6 महीने के बाद में, जिसमें पूरे 6 महीने की एक रिवीजन क्लास होती है। आप इस तरीके से बस आपको पूरे दिन में 45 मिनट्स निकालने, पूरे दिन में सिर्फ 45 मिनट्स सुबह सुबह क्लास। मैं ये नहीं कहती कि मेरी ही क्लास लो, आपको जहाँ से अच्छा लगता है आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ करंट अफेयर्स प्लस रिवीजन दोनों अगर आपको मिल रहा है तो, क्योंकि करंट अफेयर्स के ऊपर आप उतना टाइम नहीं दे सकते हो कि 1 घंटा क्लास ले रहे हो, फिर 1 घंटा नोट्स बना रहे हो, फिर 1 घंटा रिवाइज कर रहे हो, आपके पास बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि बस 45 मिनट्स में सारी चीजें हो जाए, आपको रिवीजन भी अगले दिन उसी क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेशंस मेरे 8 बजे होते हैं डेली, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी प्लेटफॉर्म पर आप जाकर के देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं, ताकि मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब आखिरी काम आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक वाइज पढ़िए। करंट अफेयर्स तो टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, लेकिन डेली न्यूज़ के बाद में पढ़ना है। मैं लास्ट में महीना एंड होने के बाद में जितनी उस महीने में अपॉइंटमेंट्स हुई, जितनी उस महीने में अवार्ड्स मिले, जितने उस महीने में योजनाएं लॉन्च की गई, वो सारा मैं टॉपिक वाइज लेके जाती हूँ, वो आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखो, जो भी आपने पढ़ा है वीकली ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर दीजिए, यानी कि आपको यहाँ पे देना है मॉक टेस्ट। अच्छा, मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि जैसा पेपर आएगा बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको घर बैठ के देना है, ऑनलाइन देना है, जिससे कि आपको ये पता चले कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कीजिए, यानी कि पहले थ्योरी क्लासेस देखिए, पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए टॉपिक वाइज, और उसके बाद अपनी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप इस तरीके से अगर पढ़ाई करते हुए चलते हैं तो डेफिनेटली आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। आप अकेले नहीं हैं कि आप चीज़ों को याद नहीं कर पाते, फ़र्क बस इतना है कि आपके पास में एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। आप जैसे ही सुनते हैं कि यार इतना सारा सिलेबस है, हिस्ट्री है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इतना कुछ पढ़ना है, लेकिन जब आप उसको क्लासीफाई करेंगे कि एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट नहीं रहता है तो आपको सिर्फ मिडाइवल एंड मॉडर्न पढ़ना, तो आपको थोड़ा सा कम लगेगा। फिर जब आप क्लास में जाओगे तो टीचर आपको बताएगा कि मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री में से भी आपको यही पार्ट पढ़ना है, आपके एग्जाम में यही आता है, तो आपको वो पार्ट और भी कम लगेगा। अब उसको टॉपिक वाइज पढ़िए और उस पर क्वेश्चंस लगाइए, दैट्स इट, और आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो चुकी है। सो कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको अपकमिंग किसी भी बैच की जानकारी चाहिए कि कैसे क्लासेस ज्वाइन करनी है, सिलेबस कहाँ मिलेगा और कैसे क्लास नोट्स मिलेंगे। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नीचे दिए गए नंबर पर मिल जाती है। विश यू गुड लक गाइस। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, बाय बाय।